Hello everyone, welcome to the YouTube channel Physics by Likhat Prajapat Sir. Friends, today we discuss on degree of freedom from thermodynamics. Basically, it's also a topic of classical mechanics, but we are studying it in thermodynamics. Student, in this lecture, we know about what is degree of freedom and in 3D what is degree of freedom, in 2D what is degree of freedom, and also in 1D or one dimensional. Student, we take some examples like monatomic gas, diatomic gas and triatomic gas at ordinary temperature and high temperature. Before we start our today's lecture, if you are new on this channel, click on bell icon to get notification about new videos. Student, the number of independent coordinate required to describe a dynamical system is known as degree of freedom. It's mean if we have a system and we want some number of coordinate which we want to define the system, its position, its motion, then friend, that number of coordinate which are independent, that number of independent coordinate is known as degree of freedom. Friend, let's suppose we have a particle which is moving in x direction. Then friend, there are only one direction, x direction, and we can say that there is only one coordinate x. So there is only one need of coordinate to describe this dynamical system. So the degree of freedom of this system will be 1. Now friend, you can see here we have a rectangular coordinate system and a particle moving in it. Then we have to use x-axis, y-axis and z-axis to describe this system. यानी कि इस सिस्टम में इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोस्तों x-axis, y-axis और z-axis इन तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट है. इन तीनों के निर्देशांक अक्षों को हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इसकी स्थिति और इसकी मोशन को एक्सप्लेन कर सके. यानी कि हमें तीन यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट जो हमें रिक्वायर्ड है इसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए. देन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस पार्टिकल के लिए हमारे पास में हो जाएगा 3. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक पेंडुलम की, देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में पेंडुलम है जो कि हमारे पास में जो है वाई और एक्स एक्सिस प्लेन में जो है मोशन कर रहा है. देन आप देख पा रहे हैं इसकी मोशन कुछ इस तरीके से है. ठीक है दोस्तों, ये वाई और एक्स प्लेन में जो है मोशन कर रहा है. देन इसकी जो मोशन दोस्तों वो वाई और एक्स प्लेन में हो रही है ओनली, यानी ये 2D में मोशन कर रहा है. जेड एक्सिस में इसकी मोशन दोस्तों वो नहीं हो रही है. देन हमें यहाँ पर जो है इसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायरमेंट होंगे, वही जो है हमारी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी दोस्तों. देन दोस्तों इसे समझने के लिए हम जो है दोस्तों आगे वाली हमारी क्लिप पे चलते हैं, वहाँ हम समझते हैं इसे. देन देखिए दोस्तों, हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी हमें पार्टिकल की चाहिए, देन हमारे पास में मोशन अगर 3D में हो रही है, देन हम फॉर्मूला यूज में लेंगे 3n-k, वेयर n जो है दोस्तों वो नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और k जो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग है मोशन को रोकने के लिए या रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन वहाँ पर कितने हैं, देन उसके नंबर को हम यहाँ पर k बोलते हैं. यानी कि ऐसा फोर्स क्या उस मोशन पर कहीं अप्लाई हो रहा है जो उसकी मोशन के अगेंस्ट हो, उन नंबर ऑफ फोर्स को जो है यहाँ पर k के नाम से जाना जा रहा है. इन 2D में यानी कि 2 डायमेंशन में हमारे पास में ये फॉर्मूला हो जाता है 2n-k. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला हमारे पास में 2n-k है. इन 1 डायमेंशन में ये फॉर्मूला हमारे पास में हो जाता है n-k, वेयर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम एंड k इज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट. नाउ फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे पिछली स्लाइड पे दोबारा और देखते हैं किस तरीके से हम पेंडुलम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं. दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास में पेंडुलम की मोशन जो है वाई और एक्स एक्सिस में हो रही है. देन हमें यहाँ पर 2D में मोशन करने के लिए जो है दोस्तों हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 2D मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 2n-k. देन फ्रेंड यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हमारे पास में है 1, यानी कि कैपिटल N की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 1. देन हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी 2 × 1. देन आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑल्सो कि यहाँ पर इस पेंडुलम की मोशन को रोकने के लिए जो एक कॉन्स्टेंट है वो है दोस्तों ये लेंथ L, ये जो है यहाँ पर फिक्स है. देन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा 1.
और इसकी जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहाँ पर है हमारे पास में 1। देखो दोस्तों, ये हमारे पास में ना तो वाई एक्सिस होगा, ना ही हमारे पास में एक्स एक्सिस होगा, ये हमारे पास में ये होगा एंगल थीटा, जिसके हमारे पास में जो रेफरेंस जो इसकी पोजीशन थी, जो इसकी माध्य स्थिति दोस्तों, अपनी माध्य स्थिति से जो यहाँ पर मोशन हो रही है पेंडुलम की, इस माध्य स्थिति के साथ ये पेंडुलम कितना एंगल बना रहा है, यह जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा, रिक्वायर्ड होगा, जो हमें इसकी मोशन को शो करने के लिए ज़रूरी है, नीडेड है। और यहाँ पर ये थीटा जो है दोस्तों इंडिपेंडेंट भी है, देन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पेंडुलम के लिए 1 हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस पार्टिकल की मोशन के लिए बात करते हैं दोस्तों। देन दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस पार्टिकल के लिए जो है 3D मोशन के लिए हम जो है फॉर्मूला काम में लेंगे 3n - k। देन फ्रेंड यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में 1 है, और इस पार्टिकल की मोशन को रोकने के लिए आएगी रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर k की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन सिंपली यहाँ पर 3 × 1 जो कि हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि यहाँ इस पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 हो जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं मोनोटॉमिक गैस की। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में एक मोनोटॉमिक गैस है, जैसे कि ये आपके पास में पार्टिकल है, ये जो है कि मोनोटॉमिक गैस है। देन एक मोनोटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल जो है दोस्तों वो 3D में कहीं पर भी मोशन कर सकता है, यानी कि उसके लिए हमें 3 इंडिपेंडेंट जो है कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे, एक्स, वाई और जेड एक्सिस में। देन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में 1 हो गया, और नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमारे पास में 0 हो गए। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में हो जाएगी दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 3 हो जाएगी। हमने दोस्तों हमारे लास्ट लेक्चर में हीट कैपेसिटी जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने हीट कैपेसिटी में डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ी हुई इंटरनल एनर्जी को हमने पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड उन दोनों के बीच में रिलेशन और उन दोनों का रेशियो जिसको हमने गामा से डिनोट किया था, वो सब हमने स्टडी किया था। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उस लेक्चर को जरूर देखें। देन आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे से जो दोस्तों समझ में आएगा। देन दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F/2 RT होती है, और अगर यहाँ पर इस पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है देन इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी दोस्तों 3/2 RT। और अगर हम यहाँ पर इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं देन हमारे पास में यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3/2 R, क्योंकि यहाँ पर T का जो है यहाँ पर टेम्परेचर का जो है एक बार जो है डिफ्रेंशिएशन हो गया है। नाउ दोस्तों हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में एक बार गैस कांस्टेंट को ऐड करने पे मिलता है। तो हमने यहाँ पर सिंपली 3/2 R में R को ऐड कर दिया, देन हमें मिल गया 5/2 R। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे पास में गामा होता है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो होता है। देन हमने यहाँ पर इन दोनों का जो है रेशियो कर लिया, तो हमें वैल्यू मिल गई 1.66, यानी कि मोनोटॉमिक गैस के लिए जो हमारे पास में गामा की वैल्यू होती है वो दोस्तों होती है 1.66। आगे चलते हैं, हमारी अगले वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हमारे पास में अगला एग्जांपल है डायोटॉमिक गैस। दोस्तों डायोटॉमिक गैस जो है इसका भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3D में यानी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3D वाला फॉर्मूला जो है 3n - k यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक डायोटॉमिक गैस को जो हमने यहाँ पर शो किया है, ये हमारे पास में 2 एटम है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दोस्तों उसको हमने एक स्प्रिंग के जो है जैसा सपोज किया है, और ये भी सपोज कर रहे हैं कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये जो हमारे पास में बॉन्ड है ये बहुत ही रिजिड है, यानी कि बहुत मजबूत है, यानी कि इसे यहाँ पर जो है मोशन नहीं होगी। यहाँ पर इसलिए जो है हमने कॉन्स्टेंट्स की जो है वैल्यू दोस्तों 1 ली है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है इनके बीच में जो मोशन होगी वाइब्रेशनल मोशन, इस मोशन को जो है दोस्तों ये नहीं होने देगा, उसका रेस्ट्रिक्शन ये करेगा। देन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में 2 है। देन फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 3 n की वैल्यू 2 माइनस और k की वैल्यू हमने 1 पुट की, देन दोस्तों हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया यहाँ से 5। देन यहाँ पर हम जो है F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रिलेटेड जो हमारे पास में इंटरनल एनर्जी दोस्तों ये होती है। देन हम यहाँ से सिंपली हीट कैपेसिटी जो है इंटरनल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 5/2 RT। उसके बाद में हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करके हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसमें एक बार गैस कांस्टेंट ऐड करके हम उसमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उन दोनों का रेशियो लेकर हम यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, जिसे हम गामा से जानते हैं। देन यहाँ पर हमें डायोटॉमिक गैस जब हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बात करते हैं देन उसके लिए गामा की वैल्यू हमें मिलती है 1.4। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे। देन दोस्तों हाई टेम्परेचर हमारे पास में
इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड था डायटोमिक गैस के लिए, देन हाई टेम्परेचर पर डायटोमिक गैस का ये जो बॉन्ड है दोस्तों ये रिजिड ना होकर के ये आपके पास में फ्लेक्सिबल हो जाता है। देन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ पर जीरो लेंगे क्योंकि अब यहाँ पर मोशन में जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में 2 ही रहेंगे। देन अगेन हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देन हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी दोस्तों 6। देन प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड हमारे पास में इंटरनल एनर्जी होती है 5/2 RT। देन हमारे पास में ये वैल्यू जाएगी 6/2 RT यानी कि 3R, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, देन हमें मिल जाएगा 3R। एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक बार इसमें हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कैश कांस्टेंट की वैल्यू ऐड कर देंगे, देन हमें वैल्यू मिल जाएगी 4R। एंड गामा के लिए हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे CP/CV, देन वो वैल्यू में मिलेगी 1.33। नाउ दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 2 केस हमने लिए हैं। एक केस में हमने जो है एक ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल को लीनियर कंडीशन में लिया है, और दूसरे में हमने जो दोस्तों यहाँ पर इसे नॉन लीनियर कंडीशन में लिया है। इसमें भी हमारे पास में एक कंडीशन में जो है दोस्तों इसे लीनियर में भी हमने क्या किया, पहले ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए इसको सॉल्व किया है और उसके बाद में इसे हाई टेम्परेचर के लिए इसे सॉल्व किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मैं इसे सिंपली एक बार आपको ब्रीफली शो करके बता देता हूँ कि देखिए लीनियर कंडीशन में जब ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होगा तब ये दोनों बॉन्ड जो दोस्तों रिजिड होंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो हमारे पास में हो जाएंगे 2, और नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास में ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर हो जाएंगे 3। ये हमारे पास में केस होगा दोस्तों ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। और अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर पर, देन ये दोनों जो आपके पास में बॉन्ड है ये फ्लेक्सिबल होंगे। देन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो है दोस्तों एट हाई टेम्परेचर पर ये हमारे पास में यहाँ पर 0 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में 3 है ही। देन इनको हम जो है 3n- के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी वैल्यूज हम जो है निकालेंगे। दोस्तों नॉन लीनियर कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों एटम के बीच में हमारे पास में 3 बॉन्ड है। देन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल तो 3 हमारे पास में थे, एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो हमारे पास में यहाँ पर 3 ही होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट भी दोस्तों 3 ही हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के बाद में अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे देन वो हमारे पास में निकाल लेंगे हम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये तीनों बॉन्ड रिजिड होंगे। देन नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे पास में 3 हो गए, देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे हम। इसके बाद में एट हाई टेम्परेचर पे इन बॉन्ड्स को क्या मानेंगे हम, फ्लेक्सिबल मानेंगे। देन अगेन यहाँ पर जो कांस्टेंट होंगे नंबर ऑफ कांस्टेंट उनकी वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी, बट नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में जो है वो 3 है। ठीक है दोस्तों, अब इन क्वेश्चंस को जो है दोस्तों ये हमारे पास में 4 कंडीशन है ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। इन चारों कंडीशंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देन हम इनके आंसर को नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे।